हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो आज से हम लोग सर्कल को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत बच्चे वाला काम है कि सर्कल आखिर होता क्या है। तो बट अगर डिफिनेशन के थ्रू समझे तो सर्कल का मतलब वो होता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। और वो क्या होता है, वो एक सर्कल बनाता है। और सर्कल बनता कैसे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब एक लाइन भी हो सकता है, ये भी तो पॉइंट का कलेक्शन ही है। और एक स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब, तो आखिर सर्कल का मतलब क्या होता है। अगर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन समझे तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट इज मेड बाय, वो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि बनता है वो क्या होता है। यहाँ पर ये देखो, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो एक फिक्स्ड पॉइंट से, अब एक फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, उसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब कि सपोज करो कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम लोग यहाँ भी करें तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ भी करें तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब वो जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक सिंगल पॉइंट से, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इट इज अ प्लेन फिगर, ये तुम लोग बचपन से जानते हैं कि एक प्लेन फिगर है। ठीक है, इसके अलावा और सर्कल में होते क्या क्या है। तो पहला तो हमने बता दिया कि सेंटर होता है। दूसरा इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस। अब वो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस का मतलब कुछ नहीं होता है, वो जो हमने कहा कि जो इक्वी डिस्टेंट होता है। अब वही जो ये इक्वी डिस्टेंट यहाँ से यहाँ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस से डायमीटर बनता है। अब वो डायमीटर क्या होता है, तो देखो रेडियस का दोगुना डायमीटर हो जाता है। मतलब जैसे देखो ये आधा है तो ये 5 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग को डायमीटर बनाना है तो इसको यहाँ तक जोड़ देंगे। अब ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये टोटल 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और इट इज अ डायमीटर। तब वो एक डायमीटर बन जाएगा। मतलब कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर उसको पूरा कर दे, एक लाइन खींच दे जो कि सेंटर से क्रॉस करे और कहाँ तक जाए, वो जाए सर्कमफेरेंस तक, तो वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। अब इसके बाद अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पहला होता है कि एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। तो देखो हमारा जो सर्कल के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसे हम लोग कहेंगे इंटीरियर पार्ट, और सर्कल के बाहर जो भी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट। देन बनता है आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, तो देखो ये जो है, ये जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी और बीच में यहाँ सी कर देती हूँ, तो ये देखो ए बी जो है एक जो हमारा ये जो सर्कमफेरेंस का एक जो पार्ट ली, तो इसी को हम लोग कहेंगे आर्क। जैसे कि हम लोग अगर पिज्जा काटते हैं तो पिज्जा की स्लाइस निकालते हैं ना, तो वो स्लाइस जो होता है उसका ऐसे देखो, ये अगर ऐसी भी एक क्या है, वो एक स्लाइस है। किसका स्लाइस है, एक पिज्जा का, जिसे मैंने बाहर निकाला। तो ये क्या हुआ, उसका वो जो सर्कमफेरेंस रहेगा जितना वो कट के बाहर निकला उसे हम लोग कहेंगे आर्क। अब माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है। मेजर आर्क क्या होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, ये देखो ये बड़ा है तो ये हो गया मेजर आर्क, ये छोटा है तो ये हो गया माइनर आर्क। इसके बाद होता है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉर्ड किसे कहते हैं, देन समझेंगे कि हम लोग सेगमेंट किसे कहते हैं। तो अगेन एक सर्कल बनाए, इसमें एक सेंटर दिए। अब देखो एक कोई भी दो, एक लाइन का नेमिंग कर देते हैं ए बी, जो कि सेंटर को टच नहीं करेगा बट सर्कमफेरेंस को टच करेगा। सेंटर को टच नहीं करेगा बट वो क्या करेगा, सर्कमफेरेंस को दोनों साइड से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करेगा, उसे हम लोग कहेंगे कॉर्ड। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्क, ये हो गया कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क से जो मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है। सेगमेंट किससे बनता है, कॉर्ड से, कॉर्ड प्लस आर्क। कॉर्ड और आर्क का अगर एडिशन कर देते हैं तब जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेगमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हमारे सर्कल के बारे में। अब देखो क्लास 9 में पढ़ रहे हो और थ्योरम ना पढ़ो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे इस ये जो सर्कल चैप्टर है इसमें बहुत सारे थ्योरम दिए गए हैं। तो आज हम लोग एक थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वो थ्योरम क्या कहता है, अगेन एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं इसको मिटा करके।
देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि दो कॉर्ड बनाना है। अब कॉर्ड तो समझ में आ गया ना, ऐसा पॉइंट, सॉरी ऐसा लाइन जो कि सेंटर को टच ना करे बट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करे, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो देखो ये कॉर्ड बन गया। अब ये बोला गया कि ये दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है, मतलब इक्वल कहने का मतलब कि ये इसके इक्वल है, ये दिया गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड से जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल इक्वल होगा या नहीं। मतलब ये कॉर्ड इक्वल बताया गया है और हमें प्रूफ करना है कि इससे जो सेंटर पर एंगल बनेगा। अब सेंटर पर एंगल कैसे बनेगा, तो हमने इसी को ऐसे ज्वाइन करना होगा। ये सेंटर ओ दे देते हैं इसको, ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी जो सेंटर पर एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल, और सी डी जो सेंटर पर एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है, इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने पर चलते हैं। गिवन, आई थिंक दैट लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। सो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और प्रूफ दैट, टू प्रूफ एंगल, इसका नाम कर देते हैं वन, एंगल वन, एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने पर आते हैं। सो अब प्रूफ में क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना, वही हम लोग ट्रायंगल का जो चैप्टर है, वो ट्रायंगल हम लोग क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रायंगल के साथ साथ एंगल चैप्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पर, बट एंगल और ट्रायंगल ये दोनों का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो सीधी सीधी से हम लोग एंगल इक्वल कर सकते हैं। ये तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े थे, तो वैसा ही कुछ करेंगे। बट हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोगों को वो जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी तीन चीज चाहिए। या तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, या कोई भी एक साइड दो एंगल, दो साइड एक एंगल, ऐसा कुछ इक्वल होना चाहिए जिससे हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सके, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस फिगर में या गिवन में देखें, तो हमें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है जो कि इक्वल दिया गया है। इसमें कोई एंगल इक्वल दिया ही नहीं गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पैरेलल भी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल बोला गया है। इक्वल बोलने का मतलब ये नहीं कि वो उसके पैरेलल ही हो, ठीक है। तो अब उसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, एक तो गिवन है। अगर दूसरा गिवन हम लोग देखें तो ये जो एक लाइन बन रही है CO हम लोग का रेडियस दिख रहा है, क्योंकि देखो रेडियस का मतलब कि ये देखो सेंटर से पूरा सर्कमफेरेंस को टच होना चाहिए। ये क्या है, ये एक हमारा रेडियस है। और इसमें देखें तो ये हमारा ये जो चार है वो रेडियस ही दिख रहा है। ये देखो ये भी सर्कमफेरेंस को ज्वाइन कर रहा है, ये भी ज्वाइन कर रहा है, ये भी ज्वाइन कर रहा है, ये भी ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब ये चारों क्या है, रेडियस है। और हम जानते हैं कि इक्विडिस्टेंट, हम लोग पहले ही मतलब जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे सर्कल का उसी टाइम बोली थी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। वो इक्विडिस्टेंट होता है सेंटर से, जिसे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये चारों क्या है, ये चारों इक्वल है। अब तो आसानी से बन जाएगा। अब बनेगा कैसे, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, हमारा गिवन डेटा है। और क्या है, CO इज इक्वल टू ओ बी, AO इज इक्वल टू OD। ये क्या है, ये है रेडाई ऑफ द सर्कल, रेडाई ऑफ सर्कल। अब आप बोलोगे ये रेडियस क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर रेडाई क्यों लिख दिए। तो देखो यहाँ पर रेडाई इसलिए लिखे क्योंकि रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडाई होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ रेडाई ऑफ सर्कल लिखे। तो देखो अब हम लोग को मिल गया जो हमें चाहिए था। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD।
AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो अब CPCT से हम लोग एंगल को इक्वल कर सकते हैं। सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कैसे करके इसको बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया था कि कॉर्ड इक्वल है। हमें बताना था कि उस कॉर्ड से जो सेंटर पर एंगल बन रही है वो दोनों एंगल इक्वल है या नहीं, जिससे मैंने इस फिगर में 1 और 2 बोल दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज तो गिवन था AB इज इक्वल टू CD। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। सो यहाँ पर तो 4 रेडियस था और चारों रेडियस क्या है, इसका मतलब रेडियस एक सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब इक्वल ही रहेगा। देखो अगर किसी ट्रायंगल को इक्वल करना रहता है तो हम लोग उसके लिए बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पढ़े थे। एक हमारे अगर एक रेक्टेंगल को इक्वल करना रहता है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं। बट एक सर्कल को इक्वल करने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो क्या है कि उसके रेडियस को इक्वल कर दिया जाए। अब जैसे देखो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये दो सर्कल है। इसको बोल दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसको भी बोल दिया गया है कि इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है कि ये जो सर्कल वो इक्वल है या नहीं। सो अपने आप ये सर्कल इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाएगा मतलब वो इक्वी डिस्टेंट पर दोनों सर्कल बनाएगा और इसका मतलब वो दोनों इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर तो बस एक ही सर्कल दिया गया और जिसमें 4 जगह पर हम लोग रेडियस निकाले हुए, चाहे वो 4 जगह रहे या 10 जगह रहे, वो एक सर्कल का है मतलब वो रेडियस इक्वल ही रहेगा। सो हमने इसको इक्वल कर दिया। सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हम लोग ने ट्रायंगल AOB को COD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।